बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जमजम टॉक्स में खुशामदीद। हर बंदे की कोशिश होती है कि उसको हर चीज़ सस्ती से सस्ती मिले, लेकिन पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ जितनी अशराफिया बैठी हुई है वो चाहती है कि उनका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगले को चीज़ सस्ती मिले ना मिले उनको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वफाकी वज़ीर तवानाई ने इस वक्त गैसों की कीमतों में होश रुबा इजाफ़ा कर दिया। 173% से लेकर 193% तक उन्होंने गैस की कीमतों को बढ़ा दिया, और जो उन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं उसके ऊपर नहायत ही अजीब मंतक उन्होंने पेश करी है। ऐसी मंतक ना जिसका कोई सर है ना जिसका कोई पैर है, ऐसी मंतक पेश करी है जो कि इंतहाई दर्जे तक जो है ना वो जिसकी मजम्मत की जाए वो भी कम है। उन्होंने क्या कहा पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे क्लिप चलता रहेगा वैसे वैसे उनके ऊपर बात करते रहेंगे। पहले ये ज़रा सुने क्या कह रहे हैं। तो जहाँ तक आवाम का सवाल है तो पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ गैस कनेक्शन हैं, तो हमारे शहरों के अंदर ही गैस मिलती है, और उसमें से तकरीबन जो 60% कनेक्शन हैं उनकी कीमत सिर्फ 400 रुपये पर मंथ बढ़ी है। 10 रुपये फिक्स मीटर रेंट था, वो 400 रुपये बढ़ा है। अभी प्रोटेक्टेड हैं वो, लेकिन आपके पास हल क्या था? ये हुआ ये है कि पिछले कई सालों से गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। वो अगर हर साल आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाई जाती तो इतना इम्पैक्ट नहीं आता। अब आज पाकिस्तान को तकरीबन गैस में 400 अरब का नुकसान है। अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो एक साल बाद 400 अरब का नुकसान और हो जाएगा। तो इकोनॉमी में जो हम आज कंप्लेन करते हैं कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, फिस्कल डेफिसिट है, नुकसान है, महंगाई है, तो इस तमाम चीज़ों की बहुत बड़ी वजह है कि हमने माजी में सही फैसले नहीं किए। अब ये कह रहे हैं कि जी कि आपने हर साल अगर गैस की कीमतें बढ़ाई होती तो इतना इम्पेक्ट नहीं होता। बात ये सरकार कि जिस वक्त आसिफ अली जरदारी ने 2008 में जाके एक प्रोजेक्ट लगाया था ईरान गैस पाइपलाइन का, अगर उस प्रोजेक्ट को आज तक कंप्लीट कर लिया जाता, क्योंकि जरदारी की गवर्नमेंट जो थी वो तो ख़त्म हो गई थी 2013 में। 2013 के बाद जो गवर्नमेंट आई उसका काम था कि उस प्रोजेक्ट को पूरा करना, लेकिन उस वक्त उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया गया, और फर्दर उसके बाद जब 2018 की गवर्नमेंट आई फिर भी पूरा नहीं किया गया। फिर 2021-22 में जो गवर्नमेंट आई उसने तो बिल्कुल ही बंद कर दिया सारी चीज़ों। अगर उस वक्त इस गैस पाइपलाइन के मंसूबे को प्रॉपर तरीके से अगर हम मुकम्मल कर लिया जाता तो गैसों की कीमतें बढ़ाने के बजाय मज़ीद कम हो जाती। अगर कम नहीं भी होती तो उसी जो कम कीमत थी उसके ऊपर वो बरकरार रहती, लेकिन प्रोजेक्ट लगाने की बजाय गैस की कीमतों को बढ़ा दिया जाए, ये सबसे ज़्यादा आसान हल लगता है इनको, क्योंकि उसमें ना खर्चा आता है ना कुछ आता है, और उल्टा अरबों रुपया जो है वो जेब के अंदर आ जाता है। कराची के अंदर आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, सुई गैस के किसी भी जगह पे चले जाएं, आपको मीटर नहीं मिलेंगे, और एप्लीकेशन जमा कराने के बाद, पे ऑर्डर जमा कराने के बाद आप धक्के ही खाते रहेंगे, लेकिन आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा। हर महीने बिल बाकायदगी से आप भरेंगे लेकिन आपको गैस नहीं मिलेगी। ये बड़ा अजीब मंतक शुरू हो चुकी है यहाँ पे। और रह गई बात के 400 अरब रुपए का खसारा, बात ये जनाब कि आप अपनी तनख्वाहों में कटौती करें ना, आप तनख्वाहें कम करें अपनी, आप करप्शन कम करें इदारों के अंदर। कौन कहता है कि इदारों में करप्शन नहीं है? एक फॉर्म भी जमा कराना होता है ना तो उसके ऊपर भी पहले आप 1000-2000 रुपये देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट होगा, वरना तो फॉर्म भी सबमिट नहीं होता। और फॉर्म सबमिट होने के बाद आप लाइनों में खड़े रहें, आप रोज़ चक्कर काटते रहें, आप अपने पेट्रोल जलाते रहें, आपको कनेक्शन इतनी आसानी से नहीं मिलेगा जब तक आपके 2 पेयर ऑफ शूज़ जो है ना वो घिस नहीं जाते। उससे पहले आपको कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। लेकिन जब कीमतें बढ़ानी होती हैं सबसे आसान हल वो जी हमारे बजट पे इतना खसारा हो रहा है, हमारी इकोनॉमी में इतना खसारा हो रहा है, हमारी फ़लानी चीज़ पे इतना खसारा हो रहा है, इसलिए कीमतें बढ़ा दो। देखिए 60% जो कस्टमर है अगर उसको 400 रुपये देना है, मिनिमम वेज हमारे यहाँ तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये है। तो गैस देखिए मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल इसमें कोई गलत बयानी मैंने नहीं की है कि 8 घंटे गैस आएगी, इससे ज़्यादा गैस है ही नहीं। गैस पे देखें अगर आप 400 रुपये पर मंथ देते हैं तो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे सुई साउथ हो सुई नॉर्थ हो, पूरा उसको चलाना होता है, मैनेज करना होता है सिस्टम को, उसकी कॉस्ट है 400 रुपये पर मंथ 60% कंज्यूमर को है। अब इससे कम तो इंक्रीज अल्लाह सबको खुशकिस्मत करे, उनके लिए हमने ये किया है कि जिस जिस तरीके से इनकम लेवल लोगों का बढ़ रहा है उस तरीके से टैरिफ बढ़ रहा है। जो ज़्यादा अमीर है वो ज़्यादा टैरिफ देगा। जैसे कि जो हाईएस्ट स्लैब है वो LPG के बराबर है। देखिए हमें जहन में एक और चीज़ रखनी है कि पाकिस्तान में 70% अवाम जो गांव में रहती है उसके पास पाइप गैस नहीं है। ठीक, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक कस्टमर जो पाइप गैस मिल रही है शहरों में, उसका अगर बिल महीने का 4000 आता है तो वही बंदा गांव में जो
6 सिलेंडर यूज़ करेगा, गांव में जो रहता है वो अगर 18,000 रुपए के 6 सिलेंडर लेता है महीने के, और मैं शहर में रहता हूँ और 4,500 रुपए देता हूँ, तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना। तो इस नाइंसाफ़ी को तो ख़त्म करना होगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नाइंसाफ़ी ख़त्म कर रही है। तो सर जी पहले एक काम करें ना, पहले ये नाइंसाफ़ी ख़त्म करें कि जितनी आपकी तनख्वाह है उतनी आवाम की, हर एक घर की उतनी ही तनख्वाह आप कर दें। जितनी मराद आप ले रहे हैं उतनी मराद सारी की सारी आवाम की आप मराद पूरी कर दें। पहले यहाँ तो इंसाफ करें। पैसे देते वक्त कोई इंसाफ नहीं है, पैसे लेते वक्त इंसाफ की बात याद आ रही है कि जी वो 18,000 का सिलेंडर यूज़ कर रहा है, वो 18,000 का सिलेंडर यूज़ कर रहा है, आप 4,000 रुपये की गैस यूज़ करो, इसलिए हम गैस की कीमत बढ़ा रहे हैं ताकि आप भी 18,000 भरो। सर 18,000 भरते हैं, 18 क्या 38,000 रुपये भी भरेंगे, लेकिन पहले आप अपनी मराद के बराबर आवाम की मराद करो, आवाम को भी उस हिसाब से करो। यहाँ पर ये अशराफिया का हमारा हाल है कि जो हमारे ऊपर आके हुकूमत करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, उनकी ये सोच है, उनका आवाम के बेनिफिट से, आवाम की चीज़ों से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। कोई गैस के प्रोजेक्ट्स नहीं लगाने, कोई दूसरी चीज़ें नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ महंगाई करते जाना है और आवाम का खून न छोड़ते जाना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।